हाय व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे सेल मॉड्यूल के अंदर स्टिचिंग ट्रांसफ़र के बारे में कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम स्टिचिंग ट्रांसफ़र के ऊपर आ जाते हैं। स्टिचिंग ट्रांसफ़र में आने के बाद हमारे पास एक विंडो खुल जाती है। ये विंडो खुलने के बाद हमारे पास सबसे पहले सर्च सेक्शन आ जाता है, यानी कि हमें जो भी चीज़ सर्च करनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास होती है रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट के बगैर ये हमारे पास सेलेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे आज हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रॉम डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का हम डाटा देखना चाहेंगे यहाँ से। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास स्टोर आ जाएगा, वेंडर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, यानी कि हमें अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ का हमें डाटा चाहिए तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट। अगर हम सिलेक्ट करेंगे, अब हम सर्च करेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास उसका हमारे पास डाटा जो भी होगा वो हमारे पास सामने शो हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास आ जाता है, अगर हमने इस सब डाटा का प्रिंट लेना है तो हम इसे करेंगे डाउनलोड एज पीडीएफ, तो हमारे पास सारे पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा। अदरवाइज हम इसको व्यू पीडीएफ कर सकते हैं और एक्सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आ जाते हैं इसके ऐड के बटन पे। ऐड के बटन पे आने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ये चीज़ आने के बाद सबसे पहले ट्रांजैक्शन टाइप हमारे पास ऑटो जनरेटेड है। ट्रांजैक्शन डेट हमारे पास वही होगी जो हमारे पास करंट डेट चल रही है। उसके बाद हमारे पास डॉक नंबर अगर तो कोई है तो हम एंटर कर देंगे, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और यहाँ से डॉक डेट भी हम इससे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास स्टिचिंग स्टोर जो भी हम हमारे पास स्टिचिंग स्टोर होगा उस के बिहाफ पे हम ये कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास वेंडर आ जाएगा। वेंडर की बेस के ऊपर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ये देख लेते हैं स्टोर ट्रांसफ़र या फिनिश प्रोसेसिंग। हम यहाँ से इसको ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखना चाहेंगे कि किसके ऊपर हमारे पास डाटा है या नहीं है। हमने ये चीज़ देख ली। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी डाटा है इस डाटा के अंदर हम कितनी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बैलेंस की जो क्वांटिटी है, यानी कि हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 3 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 तो ये मुझे एक एरर देगा। ये कहेगा कि बैलेंस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द क्वांटिटी, यानी कि ये मेरे पास मैक्सिमम मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी 3 होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। 2 करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही हम सेव करूंगा तो मेरे पास सेव हो जाएगी। डाटा सेव हो गया। मैं वापस बैक आऊंगा। बैक आके अपनी मेन स्क्रीन पे सर्च करूंगा और देखूंगा क्या मेरा डाटा ऐड हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूंगा सर्च। जैसे ही मैंने सर्च किया तो यानी कि मेरा डाटा ऐड हो गया और मेरा भी डाटा ये वाला सॉरी ऐड हुआ था और ये हमारे पास शो हो रहा है। मैं अगर इसको एडिट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एडिट भी ओपन हो जाएगा और अगर इसके साथ मैं इसका प्रिंट लेना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसका प्रिंट भी ले सकता हूँ। अच्छा, प्रिंट भी हम इसका ले सकते हैं और यहाँ से हमारे पास इसका प्रिंट आ गया।